फिरोज़ा, आपने अक्सर मुझे ये कहते हुए सुना है कि बहुत सारे जिनसी मसाइल जो होते हैं, बल्कि ज़्यादातर जिनसी मसाइल जो होते हैं वो नफ्सियाती होते हैं, उनकी वजूहात जो है वो नफ्सियाती होती हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम ख़ास तौर पे उन नफ्सियाती जिनसी मसाइल के ऊपर बात करेंगे जो कि ख़ास तौर पे नफ्सियाती वजूहात की वजह से हो जाते हैं लोगों को, और ख़ास तौर पे मर्दों में हम इन मसाइल की बात करेंगे, और बाद में फिर हम किसी और वीडियो में औरतों के नफ्सियाती जिनसी मसाइल की बात भी ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ एक सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे जिनसी मसाइल जो हैं वो उनकी वजूहात जो हैं वो एक्चुअल नहीं होती, बल्कि उनकी जो वजूहात हैं वो नफ्सियाती होती हैं। उनमें से ख़ास तौर पे एक बड़ा मसला जो कि अक्सर आदमियों में नज़र आता है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, यानी कमी की तरफ जो आना शुरू हो जाता है। वो कुछ सेकंड्स होता है, 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, और इससे ज़्यादा आपका टाइम जो है वो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी जो है वो इजैकुलेट जो है वो कर जाते हैं या डिस्चार्ज है वो कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी और आपके पार्टनर की डिससेटिस्फेक्शन जो है वो रहती है। ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी सम टाइम किसी एक दफ़ा जो है वो इस वजह से हुई हो कि जी आप किसी स्ट्रेस में लंबे अरसे के लिए चल रहे थे, कोई वर्क का दबाव था आपके ऊपर, या बहुत लंबे अरसे से अपने पार्टनर के साथ जो है आपका सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो नहीं हुई थी, आप उनके यानी आप इसमें इनएक्टिव थे। या फिर ये हो सकता है कि कभी किसी किसी कोई कोई वजह नहीं थी और उसकी वजह से जस्ट आप जो है वो एक एक आप टायर्ड थे, स्लीप आपकी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, यानी आप सो नहीं रहे थे, आप थके हुए थे, तो उस वजह से कहीं एक दफ़ा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है, यानी अर्ली डिस्चार्ज जो है, या फिर टाइमिंग जो है वो आपकी कम हो गई। अब जब वो एक दफ़ा आपकी टाइमिंग कम होगी तो ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें आपने कहीं ये कंसीव कर लिया कि शायद आपको ये मसला हो गया है। अब जब आपके दिमाग में ये बात आ गई कि आपको मसला हो गया, और दोबारा जब कभी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो उसी तरह से आपके दिमाग में वो खौफ जो बैठा हुआ है आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और दोबारा फिर ऐसा होता है कि आपको जो है आप अर्ली डिस्चार्ज जो है कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका बिलीव जो है वो पक्का हो जाता है कि जी ये तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो हो रही है, या आपका टाइमिंग का मसला जो है वो होना शुरू हो गया, टाइम आपका कम हो गया है, जिसकी वजह से आप हमेशा इस खौफ में रहते हैं। जब कभी भी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं आपको ये खौफ हमेशा रहता है, और फिर आपका बिहेवियर, आपके जो आपका अज़ू है उसका रवैया जो है वो भी बदल जाता है, और फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो रेगुलर होना शुरू हो जाती है। जबकि इस प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कोई मेडिकल रीज़न जो है वो उस तरह से नहीं होती, बल्कि वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसकी मेडिकल रीज़न्स भी होती हैं, उनके साथ भी साइकोलॉजिकल रीज़न्स जो हैं वो इन एनी केस बहुत ज़्यादा जो नफ्सियाती वजूहात होती हैं वो भी जुड़ी हुई होती हैं। सो इस तरह की प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो कि किसी डर और खौफ की वजह से हो रही हो, तो वो नफ्सियाती प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसको आप जो है वो कह सकते हैं कि नफ्सियाती जिनसी मसला है, जिसको अगर आप नफ्सियाती तौर पे हैंडल करेंगे, या आप अपने अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस जो है पैदा करेंगे, क्योंकि मसलसल टाइमिंग की कमी की वजह से लोगों में एतमाद जो है वो कम हो जाता है। उनको लगता है कि वो बिल्कुल भी जिनसी कारकर्दगी बेहतर तौर पे नहीं परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, या ये खौफ उनको इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है कि उनकी परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। अगर आप इस अपने मसले के ऊपर अपने थॉट को बेहतर करें, अपने ख़्याल को बेहतर करें, या फिर नफ्सियाती हेल्प जो है वो लें, तो फिर आपका ये मसला बगैर किसी दवाई के, बगैर कुछ चीज़ों के, सिर्फ़ नफ्सियाती तरीक़ा इलाज के साथ, कुछ तरीक़ों के साथ, ये सेक्स थेरेपी के ज़रिए जो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एक जो मसला हमें बहुत कॉमनली नज़र आता है कुछ लोगों में, ओवर सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो अपने पार्टनर से कुछ अरसे के बाद मिलते हैं, या जैसे शादी जो है उसकी जो फर्स्ट वेडिंग नाइट होती है उसके ऊपर जब अपने पार्टनर से वो पहली दफ़ा मिलते हैं, तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होती है, और उसकी बॉडी में जब ये एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है तो वो फिर वो हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से देन अगेन उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है, या टाइमिंग का इशू जो है वो उनको लगना शुरू हो जाता है, या फिर उनका ऑर्गन जो है बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, सेंसिटिविटी ऑर्गन की जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर अगर आप बहुत ओवर एक्साइटेड हैं, और आप में ओवर एक्साइटमेंट है, बहुत जोश में हैं आप, तो फिर वो सेंसिटिविटी और भी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से टाइम की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी ओवर एक्साइटमेंट को मैनेज करना सीख जाएँ, तो फिर उसकी वजह से जो है वो आपकी जो सेंसिटिविटी है उसमें भी कमी आ सकती है, फिर आपका टाइम भी जो है वो मैनेज हो सकता है। देन अगेन आपको इसके लिए किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास या सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है, ताकि वो आपको प्रॉपर वो टेक्निक्स बता सकें जिनसे आप अपनी इन प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ईडी
यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है, सख्ती में कमी हो जाना या सख्ती बिल्कुल भी ना हो पाना जो है, ये भी एक ऐसा मसला है जिसमें आम तौर पे लोग जो है नफ्सियाती तौर पे इस मसले का जो है वो शिकार हो जाते हैं। मसलन जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक आध बार जो है ऐसा हुआ हो कि जी आपको इरेक्शन जो है वो ना हुई हो, प्रॉपर आपको जो है वो अकड़ाव और सख्ती ना हुई हो, मगर उसकी वजह से वो जो एक दफ़ा नहीं होता उसको आप अपने दिमाग में पकड़ लेते हैं, तो आपके दिमाग में मुसलसल ये चीज़ चलना शुरू हो जाती है कि अब भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा, अगर ये ना हुआ तो क्या हुआ। नॉर्मली जिस तरह से कि हम बात कर रहे हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों को डिज़ायर में जो है कमी हो जाती है, और डिज़ायर की ये कमी जो समटाइम्स बहुत सारे बायोलॉजिकल वजूहात की वजह से हो सकती है, मसलन डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, अगर किसी को हार्ट का मसला हो तो उसकी वजह से हो सकती है। बट बहुत सारे टाइम पे वो लोग जो कि जिनमें ख्वाहिश की कमी हो जाती है, वो अक्सर उनके पार्टनर के साथ उनका कनेक्शन ना होने की वजह से, इमोशनल कनेक्शन ना होने की वजह से, अच्छा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से भी जो है डिज़ायर में कमी जो है अक्सर लोगों को जो है वो फेस कर लेते हैं लोग, जिसकी वजह से जब डिज़ायर में कमी आती है तो ऑफ कोर्स फिर पार्टनर डिसरिस्पेक्शन भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, और जब लोगों का दिल नहीं करता तो फिर वो अपने अज़दवाजी ताल्लुकात को इस्तवार करने में बहुत डिफ़िकल्टी जो है वो फेस करते हैं। जब हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो होते हैं, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम जो है जिनसी मसाइल का जब सामना कर रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो अल्टीमेटली वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो उनकी बॉडी फंक्शनिंग को यानी उनके जिस्म को भी असरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से, या समटाइम्स जो है हमारी बॉडी में एंग्जाइटी और डिप्रेशन की होने की वजह से डिज़ायर की कमी के साथ साथ जो है सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं, और लोग जो है जब सेक्स हार्मोन्स उनके कम होना शुरू हो जाते हैं तो उनके फिर सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो असर आता है। अगर आप में से किसी को भी किसी भी किस्म का कोई जो है जिनसी प्रॉब्लम अगर आप इसको फेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह जो है वो ख़ास तौर पे नफ्सियाती वजह हो सकती है। और अगर कोई ऐसी बीमारी में से भी आप गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो जिनसी मसला जो है वो हो गया, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नफ्सियाती वजूहात जो होती हैं। अगर आप अपने नफ्सियाती मसाइल को हल कर लें, या आप सीख लें कि आप अपने डर और खौफ को किस तरह से काबू कर सकते हैं, तो आप अपने बहुत सारे जिनसी मसाइल जो हैं उनको हल करने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी आपके मसाइल को समझने में और उनको हेल्प करने में। डॉक्टर के पास जाते हुए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए, सेक्स थेरेपिस्ट के पास जाते हुए डरे ना, घबराएं ना, बल्कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने मसले के ऊपर काम करने की कोशिश करें, ताकि आप इस मसले से जितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं निकल सकें। क्योंकि जितने भी नफ्सियाती जिनसी मसाइल होते हैं वो आप बग़ैर मेडिसिन के उसमें से बाहर निकल सकते हैं। उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नफ्सियाती तरीका इलाज की ज़रूरत होती है, या फिर आपको उसमें सेक्स थेरेपी की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से जो है आप उससे बड़े आराम से जो है बाहर निकल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।